नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी की प्रचंड जीत के बाद विपक्ष को एक साथ आने का आह्वान करने वाले बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अनौपचारिक रूप से आज राष्ट्रीय राजनीति में जाने का ऐलान कर दिया। साथ ही बिहार में महागठबंधन की कमान तेजस्वी यादव को सौंपने का फैसला भी सुना दिया। बिहार में 7 दलों वाले महागठबंधन जो सत्तारूढ़ है के विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि उनकी इच्छा न सीएम बनने की रह गई है और न ही पीएम बनना चाहते हैं। हाँ, इरादा भाजपा को हराने का जरूर रखते हैं। यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी नीतीश कुमार की पहल का स्वागत करते हुए संकेत दिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष एकजुट होगा, एक साथ आएगा। मंथन में आज पहले विपक्ष की चाल, फिर चीन का बवाल। नीतीश बाबू धीरे धीरे उस समझौते के पन्ने भी अब खोलने लगे हैं जो भाजपा को अंगूठा दिखाकर आरजेडी के साथ बिहार में सरकार बनाते वक्त उन्होंने किया होगा। नीतीश ने साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव 2025 में बिहार के तारणहार होंगे। महागठबंधन विधायक दल की बैठक में नीतीश ने ऐलान कर दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में जब भी 2025 में चुनाव होगा तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और गाहे बगाहे नीतीश कुमार डिप्टी सीएम जो उनके हैं बिहार में, तेजस्वी यादव, उनको आगे बढ़ाने की बात करते रहते हैं। अभी हाल में ही नालंदा में नीतीश कुमार ने तेजस्वी की ओर इशारा करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जैसा हमने आपको बताया, महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी ही होंगे। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2 दिनों के भीतर नीतीश कुमार ने 2 बार बिहार की कमान सौंपने की बात कही है तेजस्वी यादव को। इससे इसके अपने राजनीतिक मायने हैं और अपने अपने इसके संकेत और संदेश हैं। आप लोग तो इतना कर ही लिया है कि इतना तो हम लोग कर ही रहे, और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए बहुत तो आपस में फिर झंझट कराना चाहे मत किसी के बात में झंझट करिएगा। आपस में एकजुटता रखना चाहे, सबको मिल करके एक साथ से काम करना है और कहीं कोई किसी तरह का आपस में विवाद नहीं करना है। कुल मिलाकर आपने सुना अखिलेश की एक बाइट आपको हम सुनाएंगे। उससे पहले नीतीश कुमार ने क्या कहा। नीतीश कुमार ने कहा कि भाई आपस में झंझट वंझट मत कीजिएगा। ये 7 दलों के विधायक, जिसमें कांग्रेस है, वामपंथी हैं, आरजेडी है, जेडीयू है, इस तरह मिलाकर 7 दलों का महागठबंधन है। विधानसभा सत्र होना है। उससे पहले महागठबंधन के विधायकों को संबोधित कर रहे थे और उसमें साफ कह दिया कि आगे जो उनके सत्ता के वारिस होंगे, अगर सत्ता 2025 में पुनः लौटती है तो वो तेजस्वी यादव होंगे, यानी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव होंगे। और महागठबंधन के नेता भी वही होंगे, यानी कि नीतीश कुमार अब एक तरीके से बिहार की राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति की तरफ रुख कर चुके हैं। एक बार वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री भी रहे थे, तब लगा था कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति करेंगे, लेकिन वापस जब बिहार आए तो तब से बिहार की कुर्सी उनसे चिपक जैसा गई है। 6 बार के चीफ मिनिस्टर, 6ठी बार उन्होंने इस बार शपथ ली है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है भारत की राजनीति में। ये कोई नेता 6 बार किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर बना हो, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अखिलेश यादव को सुनिए, जो उन्होंने एक 2024 का रोड मैप एक तरीके से बताने और समझाने की कोशिश की है। लोकसभा चल रही है, वो इन दिनों दिल्ली में है। अपनी पत्नी जो ताजी अभी हाल में ही लोकसभा की सदस्य बनी है, उनके साथ दिल्ली गए थे। डिम्पल यादव ने शपथ ली और उसके बाद अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक विपक्ष का 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्षी
राजनीति का एक खाका प्रस्तुत किया। सुनिए उसे। अच्छी बात है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ये बात कही। यही प्रयास लगातार सभी लीडर चल रहे हैं। शुरुआती दौर पे भी मैंने कहा कि जहां आदरणीय नीतीश कुमार जी इस तरह काम कर रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर साहब वो भी काम कर रहे हैं, आदरणीय ममता बनर्जी जी ने भी कोशिश की, और मैं समझता हूं अगर ये सब बड़े लीडर्स कोशिश कर रहे हैं तो इसका एक रास्ता निकलेगा। अखिलेश ने कहा कि ममता बनर्जी, केसीआर, नीतीश कुमार, मतलब एक तरीके से अब लगभग 2024 की तस्वीर, अगले साल 2023 में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और 24 से पहले 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। इससे बहुत स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जो धुंधलका है विपक्ष की राजनीति, विपक्ष के चेहरे में, वो साफ होता जा रहा है कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा। नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय राजनीति की तरफ कदम बढ़ा दिया है और आज अनौपचारिक ऐलान उन्होंने कर दिया है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे। सीएम और पीएम बनने का वो इरादा रखते नहीं, लेकिन भाजपा को हराने की तमन्ना उनके दिल में है, कसक भी है। मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मंथन शुरू करते हैं, परिचय कराते हैं। बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट ओम प्रकाश अस्क साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया अस्क साहब के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ओम प्रकाश सेतु साहब भी जुड़े हमारे साथ। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक बिलाल सब्जवारी साहब हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। बिलाल साहब, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल अस्क साहब से। अस्क जी, जिस तरीके से आज नीतीश कुमार ने महागठबंधन की जो विधायकों की बैठक थी उसमें उन्होंने कहा कि भाई अब आप चिंता उंता मत करिएगा, तेजस्वी जी काम करते वर्ते रहेंगे और आप परेशान मत होइएगा और आपस में लड़िए झगड़िएगा नहीं, और बहुत सारी बातें उन्होंने स्पष्ट कर दी कि भाई जो 25 में विधानसभा चुनाव होगा, नीतीश कुमार नहीं तेजस्वी यादव महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे, कमान संभालेंगे। और वो कह रहे हैं कि भाई मैं ना पीएम रहूंगा ना सीएम रहूंगा, ये मेरी तमन्ना नहीं, लेकिन बीजेपी को हराने का इरादा जरूर रखते हैं। इसे आप किस तरह देखते हैं? नीतीश जी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। नीतीश जी इसके पहले भी बता चुके हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान सीमांचल के इलाके में शायद किशन जी आपने कहा हो, उस समय भी उन्होंने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, और यही बात उन्होंने कल नालंदा में दोहरा दी कि ये अब मेरा आखिरी चुनाव तो नहीं कहा, लेकिन अब तेजस्वी जी सब कुछ देखेंगे, संभालेंगे, उनमें संभावनाएं हैं, उनको आगे बढ़ाना है, आपस में लड़ना झगड़ना आप लोगों को नहीं है। आज उन्होंने थोड़ा और स्पष्ट किया कि अब उनकी भूमिका जो होने वाली है वो भाजपा को हराने की भूमिका होने वाली है। यही बात उन्होंने आज बिल्कुल साफ तौर पर कही है। तो ये भाजपा को हराने का बीड़ा उसी दिन उन्होंने उठाया जिस दिन उन्होंने भाजपा से अपना नाता रिश्ता तोड़ लिया था, और लगातार उसके लिए कोशिश भी करते रहे। वो दिल्ली गए, उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की, केसीआर आए, पटना में मुलाकात की और नेताओं से भी मिले, और ये कोशिश उन्होंने की। लेकिन इस कोशिश में कामयाबी कितनी मिलेगी ये इसलिए संदिग्ध हो जाता है कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की ओर से कोई ग्रीन सिग्नल ऐसा नहीं मिल रहा है जो विपक्ष को एकीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश जी बार बार दोहरा भी रहे हैं कि अगर कल भी उन्होंने कहा कि सब लोग अगर एक नहीं हुए तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक, सॉरी, उन्होंने कहा कि मैं तो बार बार कोशिश कर रहा हूं, सब लोग एक साथ नहीं हुए तो फिर अपना भोगें। तो ये इशारा भी था, एक थ्रेटनिंग भी थी विपक्ष को कि विपक्ष अगर एकजुट नहीं हुआ तो ये मुश्किल होगा भाजपा को हराना, और अब उनके एजेंडे में सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा जो आज उन्होंने कहा कि ये अब तेजस्वी जी के जिम्मे। ओम प्रकाश जी, इसको इस तरह क्या कह सकते हैं? ओम प्रकाश जी, इसको क्या इस तरह कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने आज राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर से एक कदम बढ़ा दिया है, ऐसे कहा जा सकता है इसको? देखिए आदरणीय नीतीश कुमार, नहीं, ओम प्रकाश अस्क जी से मेरा सवाल है, अस्क जी से मेरा सवाल है, फिर मैं आऊंगा सेतु जी आपके पास। ठीक है, थैंक यू। अभी उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि मैं राष्ट्रीय राजनीति में जा रहा हूं, इसलिए कि उन्होंने कहा कि ना मुझे पीएम बनने की
कोई जरूरत है और न सीएम बनने की कोई मजबूरी है। अब मतलब इन दोनों से मुक्त होके एक ऐसा इमेज बनाना चाहते हैं स्टेट्समैन की तरह, जैसे जेपी का एक चेहरा था या बड़े नाम के तौर पर वो उभरना चाहते हैं कि लोगों को एकजुट करें, कोई पद की चिंता न करें, क्योंकि पद के लिए सबसे बड़ी बाधा उनके सामने कांग्रेस, ममता बनर्जी, केसीआर, इस तरह के कई चेहरे नहीं, हैं। मैं पद की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं पद की बात ही नहीं कर रहा हूं साहब। मेरा कथन यह है कि क्या वो राष्ट्रीय परिदृश्य में जा रहे हैं, इससे उनका ये पर्याप्त संकेत माना जाए? ये बिल्कुल मानना चाहिए कि वो राष्ट्रीय राजनीति के लिए अब काम करेंगे, ये स्पष्ट संकेत दे दिया। और मुझे लगता है कि 2025 की बात वो कह रहे हैं, 2025 नहीं होगा, 23 में शुरुआत हो या मध्य तक, वो बिहार की राजनीति से अलग होके अपने को पूरी तरह बहुत बड़ी बात आपने कही और एक नया अपडेट दिया। माफी के साथ में मैं अपने बहुत ही वरिष्ठ साथी श्री असदनाथ तिवारी का परिचय करा दूं। बहुत ही हमारे वरिष्ठ साथी रहे हैं, हमारे साथ बहुत वर्षों तक काम किया, ये यूं कहें हमने इनके साथ बहुत वर्षों तक काम किया है। पूर्व पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और अब कांग्रेस की नुमाइंदगी करते हैं, बड़ी प्रखरता से, बड़ी अब तेज के साथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपना पक्ष रखते हैं। असित नाथ जी, बहुत स्वागत है आपका। अब बड़ा महत्वपूर्ण, चूंकि अस्क साहब ने आप ही की तरफ मोड़ दिया है, असित जी, अस्क साहब कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस एक बहुत बड़ी बाधा है नीतीश के रास्ते में, अगर वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनते। हालांकि वो कह रहे हैं कि भाई हमें पीएम और सीएम नहीं चाहिए, मेरा इरादा और मेरी तमन्ना बीजेपी को हराने की है। नीतीश जी के आज के पूरे घटनाक्रम की महागठबंधन का नेता तेजस्वी यादव होंगे और वो कह रहे हैं कि भाई अब सब तेजस्वी जी लकुटी कमरिया ले लो, अब भाजपा वालों ने बहुते नाच नचाया हमको, हम चले अब। असित नाथ जी, असित जी सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कि असित नाथ तिवारी जी का संपर्क टूट गया है। मेरा सवाल ओम प्रकाश सेतु जी से, जेडीयू के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत बड़ी बाधा है कांग्रेस, जैसा अभी अस्क साहब ने कहा कि भाई कांग्रेस ने से अभी कोई सिग्नल नहीं आ रहा। नीतीश जी सिग्नल पर सिग्नल इधर से भेजे जा रहे हैं, उधर से कोई सिग्नल आ नहीं रहा है। ओम प्रकाश जी, देखिए, बिहार में 7 दलों का गठबंधन है और जिसको महागठबंधन कहते हैं हम लोग। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में पूरी तरह से सफलता के साथ सरकार चल रही है, कोई मतभेद नहीं है। अभी जो 24 में आगामी आप चुनाव की जो चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें हमारे सभी दल के नेता बैठेंगे और बैठ के इस पर तय हो जाएगा। कोई हमारे यहाँ खींचतान का कोई विषय नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि आपस में हम लोग बैठेंगे, बैठकर एक विचार विमर्श करके, और आगामी जो 24 में जो लड़ाई है वह बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। बेरोजगारी के सवाल पे लड़ाई है, महंगाई के सवाल पे लड़ाई है। आज जिस तरह से देश में महंगाई चरम सीमा पर है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना है। रोजगार को लेकर जो लड़ाई है वह महत्वपूर्ण लड़ाई है। तकरीबन आप लोगों ने देखा होगा कि जो चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ गए रोजगार? उस दिन हमारा अभिराज्य परिषद की जो बैठक हुई थी, उसमें भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिस तरह से रोजगार के इन लोगों ने वायदे किया, 15 लाख रुपया यूं ही चले आएंगे। इन सब विषय के लेकर इस बार जो आगामी जो 24 में होगी, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। सेतु जी, इसके बाद भी तो जब कुछ नहीं मिला उसके बाद भी गुजरात में प्रचंड जीत हो रही है। उड़ गए सब पर कच्चे की तरह, मतलब पत्तों की तरह उड़ गए राजनीतिक दल। जब कुछ नहीं मिल रहा तब तो ये हालत है, अगर मिलेगा तो आप लोगों के ताले बंद हो जाएंगे, आप लोगों के दफ्तरों में ताला बंद हो जाएगा, ये वाली स्थिति है। दुर्गेश जी, आपने देखा होगा कि जो 2015 में जो हमारा अलायंस हुआ था, महागठबंधन बना था, उसमें बहुत सारे दल हमारे साथ नहीं थे। लेकिन क्या स्थिति रही बिहार में बीजेपी की? हम लोगों को सबसे पहले बिहार को फतह करना है और बिहार फतह करेंगे और पूरे महागठबंधन के मजबूती के साथ फतह करेंगे और देश में एक नई नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक लड़ाई सेतु जी, मेरा एक और सब्सिडरी प्रश्न है इसमें कि क्या नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय राजनीति में आज से अनौपचारिक ऐलान उनका माना जाए? औपचारिक तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन अनौपचारिक ऐलान माना जाए आपका अधिकृत बयान इस विषय पर? नीतीश कुमार जी कोई राष्ट्रीय राजनीति में पहली बार थोड़े, उन्होंने भारत सरकार के मंत्रालय में नहीं, मैंने अपनी भूमिका में इस बात को कहा कि एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति की तरफ हैं। वो रेल मंत्री रह चुके अटल जी की सरकार में। बिल्कुल, बिहार में 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री है। देश में एक ऐसे नेता है जो आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो बेदाग है,
इनकी छवि पर, इनकी जो छवि है वह यही सबसे हमारी पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी है। और देश में आदरणीय नीतीश अरे कुमार जी मूल एक सवाल ऐसे का जवाब दे मुख्यमंत्री- दीजिए तो मैं बिलाल साहब के पास जाऊं। मूल सवाल जो मेरा है, आप घुमा देते हैं आप लोग। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मूल घुमा रहे सवाल, हैं। मूल सवाल महाराज, मूल सवाल का जवाब दीजिए कि क्या नीतीश कुमार की राष्ट्रीय राजनीति में फिर एक तरीके से पुनः वापसी का ये एक तरीके से ऐलान है, अनौपचारिक ऐलान है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे नेता का जो कद है वो राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए सारा चीज सभी चीजों से संपूर्ण है। उनमें किसी ठीक भी है। तरह की आप सोच देखेंगे तो हमारे नेता में प्रधानमंत्री का बनने का सारा गुण मौजूद है। ठीक है। और उनमें सारी काबिलियत है। ठीक वह है। तकरीबन बिहार में 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, और देश में एक आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो परसेप्शन है वह लोगों के लिए बहुत ही मतलब मजबूती ठीक के है, साथ। ठीक है ओम प्रकाश जी, ठीक है, बात आ गई। बिलाल साहब के पास चलते हैं। बिलाल साहब, ये बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। हालांकि ये लग रहा था कि इस तरह कुछ होगा, लेकिन अब तस्वीर 2024 को लेकर विपक्ष के चेहरे साफ होते जा रहे हैं। जो धुंधुलका था, लग रहा था नीतीश आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आज एक तरीके से अनौपचारिक ऐलान उन्होंने कर दिया राष्ट्रीय राजनीति में जाने का कि भाई तेजस्वी यादव को राजपाट सौंप के अब वो चले। और ओम प्रकाश अस्क जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार और देश के नब्ज को समझते हैं। उन्होंने कहा कि आप 25-25 का इंतजार मत करिए, 23 तक ये हो जाएगा। हो सकता है 23 तक वो बिहार की सत्ता को छोड़ दें और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 23 में ही बन जाएं। दुर्गेंद्र जी, नीतीश आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जो प्रवेश के जो उन्होंने संकेत दिए हैं, और इससे पहले भी समय समय पर देते रहे, इसके लिए उनके जहन में क्या रोड मैप है, इस पर तो मैं नहीं बात करना चाहूंगा। लेकिन नीतीश जिन परिस्थितियों में राष्ट्रीय राजनीति में आने के संकेत दे रहे हैं, वो परिस्थितियां आज के समय में वो परिस्थितियां नहीं जिस समय, जो एक समय में नीतीश को सूट क्या करती थी, नीतीश कुमार। एक आपके सामने अक्सर ये जुमला सामने आएगा, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो देखिए, नीतीश जी बिहार की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति के जो फलक पर जो ताना बाना बुनना चाह रहे हैं, वो इतना आसान नहीं है। देश के अंदर लोग प्राथमिक बात को कम कर रहे हैं, सेकेंडरी बात को ज्यादा कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मोदी को सत्ता से हटाना है। मोदी को सत्ता से हटाने से पहले मेरे नजर में ये ज्यादा बड़ा लक्ष्य है कि आप विपक्ष को एकजुट कैसे करते हैं। ये मेरी नजर में बड़ा क्वेश्चन है। मोदी को हराना मेरी नजर में सेकेंडरी क्वेश्चन है। पहला मेरी नजर में क्वेश्चन है कि आप क्या विपक्ष के चेहरे बन पाते हैं, क्या विपक्ष आप पर एकजुट हो पाता है, क्या आप विपक्ष को एक तस्वीर में, एक माला में पिरोने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीति में कामयाब हो पाते हैं। ये पहला सवाल है। लेकिन मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि आज की जो राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं वो इतनी आसान नहीं है जितना नीतीश जी समझ रहे हैं। विपक्ष को एकजुट करना आसान नहीं है। अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, या आप तृणमूल कांग्रेस की बात करें, या महाराष्ट्र में शरद पवार की बात करें, सबके साथ कॉम्प्लिकेशंस हैं, सबके अपने अपने हित जुड़े हुए हैं। समाजवादी जब आप बात करते हैं तो देखिए, ये फंडामेंटल आपको समझने की जरूरत है राष्ट्रीय राजनीति के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बिना कांग्रेस के किसी भी विपक्ष की मूर्ति को आकार देना संभव नहीं है, और न ही उसके अंदर वो फ्लो मैं मानता हूं, न ही मैं उसको उतना पोटेंशियल मानता हूं बिना कांग्रेस को माइनस किए। लेकिन बिलाल साहब ये कह चुके हैं, मैं एक जो कांग्रेस नीतीश कुमार कह चुके हैं कि भाई कांग्रेस के बिना ये तीसरा उसरा मोर्चा नहीं, मोर्चा सीधा ही रहेगा, और कांग्रेस के बिना कल्पना नहीं है विपक्ष की। वो कह चुके हैं पहले भी। जिस पॉइंट पर मैं आना रहा हूं, अगर आप राजनीतिक परिस्थितियों को काफी समय से ट्रेस कर रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के अगेंस्ट ऑब्लाइज नहीं करती? क्या बसपा भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के अगेंस्ट ऑब्लाइज नहीं करती? क्या शरद पवार अपनी पॉलिटिकल इक्वेशन में महाराष्ट्र में समय समय पर भाजपा को ऑब्लाइज करती नहीं है कांग्रेस के अगेंस्ट? क्या आप साउथ में अगर आप चले जाएं तो साउथ में आप देखें, केसीआर देखें,
या आप कर्नाटक की देख लें या तेलंगाना की ठीक बात है। पॉलिटिक्स देख रहे हैं, ये ठीक सारे बात के है। सारे बिलाल साहब भारतीय दो और मेहमान उनको ले लेते हैं। असित नाथ तिवारी पुनः जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं बिहार कांग्रेस के, और प्रवीण बागी साहब जुड़ गए हमारे साथ। बहुत स्वागत प्रवीण जी, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, और बिहार और की खास तौर पर खास नब्ज और पूरे देश को प्रवीण बागी जी जानते हैं। असित जी, ये बड़ा पेच फंसा हुआ है। बिलाल साहब कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जी ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं है, और आज उन्होंने संकेत दे दिया कि भाई राजपाट सब जो है वो तेजस्वी यादव को सौंप कर वो कोई जंगल या संन्यास लेने नहीं जा रहे हैं। वो राष्ट्रीय राजनीति में वो तमन्ना रखते हैं कि वो भी जेपी और लोहिया की तरह बने, और वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस सबसे बड़ा इसमें रोड़ा भी है, क्योंकि कांग्रेस के बिना कुछ संभव नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी भी कह चुके हैं कि कांग्रेस की छतरी के नीचे सबको आना पड़ेगा। नीतीश जी पहले भी ये कहते रहे हैं कि भाई वो प्रधानमंत्री पद के ख्वाहिशमंद नहीं, लेकिन आज उन्होंने बहुत साफ कह दिया कि वो अब सीएम पद के भी दावेदार नहीं। देखिए, आप लगातार देख रहे होंगे कि जदयू के लोग पीएम मटेरियल वो हैं पीएम मटेरियल, हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन कोई भी गठबंधन सशर्त नहीं होता। सशर्त गठबंधन की अपनी मुश्किलें हैं, अपनी सीमाएं हैं कि आपकी शर्तें क्यों कोई मान लेगा। दूसरे राजनीतिक दल गठबंधन, कोई भी जब बड़ा गठबंधन होगा तो उसमें तमाम राजनीतिक दल होंगे, तमाम नेता होंगे, क्यों वो किसी एक राजनीतिक दल, किसी एक नेता की तमाम शर्तें मान लेंगे? तो ये कहना कि यही पीएम मटेरियल होंगे, तो मुझे लगता है कि बाकी कई दलों को इस पर आपत्ति थी, और शायद नीतीश जी यही बात बयान के बाद अब यही बात बिलाल साहब कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, वो कह रहे हैं बिलाल साहब यही बात। नहीं, कोई कठिन नहीं है। जब लक्ष्य सामने होता है और एक ही लक्ष्य सबका होता है तो लोग एकजुट हो जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, और लोग एकजुट होंगे भी। तो लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है कि भाजपा संघ की उस सरकार को हटा देना जो सरकार आज भी अंग्रेजों के आशीर्वाद से चलती है, और जिस सरकार में भारत का माल लेके भागे तमाम लोग आज भी अंग्रेजों के संरक्षण में पलते हैं, और जो सरकार आज भी कंपनी राज लाना चाहती है और कंपनी के हाथों इस देश में बेच रही है, उस सरकार को हटाना सबका लक्ष्य है। और मुझे लगता है कि अब इस लक्ष्य को हासिल करना कठिन नहीं होगा, क्योंकि अब ये बहुत साफ हो गया कि शर्तें नहीं, ये बिना शर्त का एक बड़ा गठबंधन। असित जी, गुजरात में जिस तरीके से परखच्चे उड़ गए विपक्ष के, और खास तौर पर कांग्रेस धूल दूसरित हो गई, तो ये कहा जा रहा है कि भाई इसको अब नेशनल मीडिया में भी और परसेप्शन भी ये बनाया जा रहा है, क्योंकि राजनीति परसेप्शन का खेल है, और ये कहा जा रहा है कि भाई ये एक तरीके से ट्रेलर है 24 का। देखिए दुर्गेंद्र चौहान जी, थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। अंग्रेजों ने एक सरकार बनवाई थी आजादी से पहले, जिसमें मुस्लिम लीग भी था, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल प्रांत का तब डिप्टी सीएम भी बने थे जी, और उस समय प्रचंड वोट भी उस चुनाव में मिला था इन लोगों को। और तब अंग्रेजों ने यह कहा था कि देखो, हमने जो चुनाव कराए उस पर भारतीयों को भरोसा है, आप लोगों को किस आजादी की बात सुनाई जा रही है, कौन लोग हैं जो आजादी चाहते हैं, हमने इलेक्शन करवाया, देखिए भारत के लोगों ने कितना भरोसा जताया। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि भारत के लोग आजादी नहीं चाहते थे, और इसका ये कतई मतलब नहीं कि भारत के लोगों ने उसके बाद उन अंग्रेजों को भगा नहीं दिया। इससे ठीक बात है। इसलिए अगर एक गुजरात के चुनाव का नतीजा कुछ ऐसा आ गया तो इसका कतई मतलब नहीं है कि वही लोग एक दिन वहां से भाजपा को नहीं भगाएंगे। हाँ, ये हमारी विफलता है जिसे मैं स्पष्ट तौर पर स्वीकार करता हूं। 3 दशक से सिर्फ एक पार्टी की वहां सरकार है, हम विपक्ष में हैं, और हम इन 30 सालों में एंटी इनकम्बेंसी का वातावरण नहीं तैयार कर पाए, ये कांग्रेस की बड़ी विफलता है। मुझे लगता है आप तो लग रहा है पूरे देश में इकलौते प्रवक्ता हैं असित जी जो ये बात कह रहे हैं। अद्भुत है भाई, अद्भुत है। कहीं ना कहीं पत्रकार अभी जीवित है आपके अंदर, कहीं ना कहीं पत्रकार जीवित है। प्रवीण बागी जी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रवीण जी, नीतीश की डगर कितनी कठिन है? अरे भैया, असित आगे बहुत तरक्की करनी भाई, अब जरा समझो, इस तरह के घातक बयान मत दो। नहीं, झूठ बोल के तरक्की नहीं करनी। प्रवीण जी, कितनी कठिन है डगर नीतीश कुमार की? आज उन्होंने अनौपचारिक ऐलान कर दिया। असित जी ने बता दिया कि क्या नीतीश जी कल तक भाजपा के साथ थे और फिर कल भाजपा के साथ नहीं चले जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? कौन उन भरोसा करेगा
क्या कांग्रेस उनके नेतृत्व में सरकार में शामिल होगी दिल्ली में, उनको अपना नेता मानेगी? गारंटी कर लिया। राहुल गांधी जी जो इतना परिश्रम कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, रोज पैदल चल रहे हैं 20-22 किलोमीटर, क्या वो नीतीश कुमार जी को अपना नेता मानेंगे? तो ये सबसे बड़ा संकट है। और इनका जनाधार कहाँ है जनता दल यू का? सिर्फ बिहार में। तो क्या बिहार से 40 सीटें अगर आप हैं तो आप सरकार बना लेंगे? अगर किस्मत वैसा साथ दे जैसे चंद्रशेखर जी ने बना लिया, जैसे चौधरी बन भी सकता है, कुछ देवगौड़ा जी बन जी। गए, तो ऐसा मिरेकल होता रहता है पॉलिटिक्स में। अगर वैसा कोई चमत्कार हो जाए, किस्मत एकदम साथ दे दे, तो बन सकते हैं। मगर हमको तो कहीं दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अभी जब गए थे वो, जब अभियान उन्होंने शुरू किया कि विपक्ष को एकजुट करें, तो दिल्ली गए और सोनिया गांधी जी से मिले। मिलने के पहले 45 मिनट तक इंतजार कराया सोनिया गांधी ने, और वो भी लालू प्रसाद जी से पैरवी हुई, तब जाकर के समय मिला था। ये तो कांग्रेस की आदत, अभी भी कांग्रेस ब्यूरोक्रेटिक अंदाज से निकल नहीं पाई। असित नाथ तिवारी चाहे जो कुछ करें। प्रवीण जी, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, चूंकि आप मजबूरी समझते हैं, आप खुद ही माध्यम में हैं तो जानते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद इसी विषय पर हम बात करेंगे, और उसके बाद फिर चीन का बवाल है और संसद में जो भूचाल है उस पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई विश्वास कौन करेगा? नीतीश कुमार, प्रवीण बागी ने सवाल उठाया, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के, उन्होंने सवाल उठाया कि भाई नीतीश कुमार के चेहरे पर विश्वास कौन करेगा? क्या विपक्षी दल सारे विश्वास करेंगे? क्योंकि वो कभी भाजपा के साथ उछल कर चले जाते हैं, कभी आरजेडी में आ जाते हैं, फिर भाजपा के साथ चले जाते हैं। तो नीतीश कुमार के सामने क्रेडिबिलिटी का संकट है क्या? ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल ओम प्रकाश अस्क जी से मैं करूंगा, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, और मुझे लगता है ओम प्रकाश अस्क जी अब नहीं हैं, प्रवीण बागी साहब फिर आ गए हैं, उन्होंने ही ये सवाल उठाया है। असित नाथ तिवारी जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। एक बहुत 20 सेकंड का रिएक्शन, फिर बिलाल साहब के पास जाएंगे। अस्क साहब नहीं है, बागी जी ने सवाल उठाया है कि भाई ये विश्वास का संकट है, वो कभी भाजपा के साथ, कभी आरजेडी के साथ, ये बड़ी दिक्कत है। नहीं, देखिए, ये अब इस दौर में राजनीति के लिए कोई संकट नहीं है, क्योंकि देश ने देखा है कि भाजपा ने कैसे जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई और कैसे सरकार से हटते ही उन्हें ही नजरबंद कर दिया, कैसे शिवसेना के साथ लंबे अरसे तक गठबंधन रखा और कैसे शिवसेना से हटते ही उनके खिलाफ टूट गई। आप देखिए कैसे जदयू के साथ इतना लंबा गठबंधन रखा। जदयू से, देखिए, भाजपा का कोई आधार जमीनी नहीं था बिहार में, जदयू से गठबंधन करके भाजपा ने धीरे धीरे बिहार में आधार बनाया। उसी जदयू को तोड़ने के लिए तमाम साजिशें कर दी, तमाम षड्यंत्र किए। जिनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा उन्हीं का हाथ काटने उतर गए। तो भाजपा का चरित्र देश के सामने है। भाजपा अपनी क्रेडिबिलिटी की चिंता करे कि भाजपा की क्रेडिबिलिटी क्या है, और भाजपा की नहीं, प्रवीण बागी जी कह रहे हैं कि जो विपक्ष है ना, विपक्ष आप लोग हैं, कांग्रेस है, ममता समता, जितने भी लोग हैं, मतलब जो दल हैं, केसीआर हो या जितने भी दल हैं, वो क्या विश्वास करेंगे? चले आप बड़े हृदय वाले हैं, कांग्रेस है, सबको समाहित कर लेते हैं, कन्हैया से लेके स्वराज तक किसी को समाहित आप कर लेते हैं। आपका दिल बड़ा है, आपकी पार्टी समुद्र है, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी। लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं, अखिलेश यादव का क्रेडिबिलिटी उनको भाएगी कि भाई नीतीश कुमार पता नहीं कब मोदी जी के साथ चले जाएं। नहीं, तो ये समस्या नीतीश जी की है, ये समस्या कांग्रेस की नहीं है। अच्छा, मतलब इसमें कुछ नहीं बोलेंगे आप? महागठबंधन में आप पक्ष लेते हैं, इसमें नहीं बोलेंगे आप? नहीं, मैंने कहा ये समस्या नीतीश जी की है, कांग्रेस की नहीं है। ये नीतीश जी को साबित करना है कि वो किसके साथ खड़े हैं, इस पार हैं उस पार हैं, ये नीतीश जी को साबित करना। इसीलिए हमारी पार्टी ने, आपने देखा होगा, कभी भी नहीं कहा कि हाँ हम कोई बड़ा गठबंधन बना रहे हैं 24 में, जिसमें केसीआर हैं, जिसमें नीतीश कुमार है। हमने कभी नहीं कहा। हम बस ये देख रहे हैं कि नीतीश जी जो प्रयास कर रहे हैं 2024 के लिए कर रहे हैं, वो ईमानदारी से कर रहे हैं, वो अच्छाई से कर रहे हैं, वो नेक नियति से कर रहे हैं। और अगर वो इसी नियत के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम निश्चित तौर पर उनका हाथ थामने को तैयार है। लेकिन नियत अगर यही रहेगी तो
इसलिए ये समस्या उनकी है कि अरे बिलाल इस साहब, मामले में वो बिलाल साहब, ये असितनाथ तिवारी सत्ता में भी हैं, सरकार में भी मौज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि नियत यही रही, तो मसला समझिए आप। देखिए पता नहीं, बहरहाल मैं अच्छा, ये बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, हम इनके साथ काम भी कर चुके हैं, ये भी जरा ध्यान रखिएगा। उनके ऊपर तो उनकी लाइन के वो जिम्मेदार वो है, लेकिन मैं आपको एक डिफरेंट एंगल एक लेना चाहता हूँ इस डिबेट के अंदर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बिहार में स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा और नीतीश जी की श्रूडनेस को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक न्यूट्रल नट बोल्ट के फॉर्म में जिस तरह से बिहार की जमीन पर पीके को जन्म दिया है और वो एंटी इनकम्पेंसी को जनरेट कर रहे हैं, नीतीश उस एंटी इनकम्पेंसी का सारा ठीकरा तेजस्वी पर फोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाह रहे हैं। आप इसकी श्रूडनेस को समझना पड़ेगा। साथ ही साथ आज नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी उस लेवल की नहीं है जहां पर एज ए लॉयलिस्ट उनको ट्रीट किया जा सके। तो बिलाल भाई, मैं बहुत 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 जिम्मेदारी से कहता हूं, फिर पीके की भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो भी पेंडुलम है। जब योगी जी ने कहा था ना शिवपाल पेंडुलम है, तो वो भी कभी इधर कभी उधर, उनकी भी क्रेडिबिलिटी है नहीं है, आप ये मान लीजिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं पीके की क्रेडिबिलिटी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो नीतीश जी के श्रूडनेस और बीजेपी की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं जी, कि पीके को इस्तेमाल किया जा रहा है उस सेटअप के खिलाफ, जहां पर उसकी एंटी इनकम्पेंसी जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो नीतीश जी बच जाए, तेजस्वी पर आ जाए, नीतीश जी राजनीति में चले जाए, बीजेपी का गोल पूरा हो जाए। मैं ये एंगल ले रहा हूं जी, मैं ये एंगल ले रहा हूं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं यहां पर आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, कि कांग्रेस की नजर में लालू प्रसाद यादव की क्रेडिबिलिटी थी एज ए लॉयलिस्ट, तेजस्वी की क्रेडिबिलिटी है, लेकिन नीतीश की क्रेडिबिलिटी के पैमाने पे वो भी खरे नहीं उतरते हैं। कि कांग्रेस के जो मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन, अगर आप उनके स्टेटमेंट्स को, जयराम को रीड कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद ये कहा था कि रीजनल फोर्सेस हमारे मोटिव को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कांग्रेस अब वो स्टेक लेने को तैयार नहीं। अगर राष्ट्रीय राजनीति के, अरे ये तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कहती हैं, नड्डा जी कहते हैं रीजनल फोर्सेस को खत्म कर देंगे हम, और ये दोनों राष्ट्रीय दल। मैंने आडवाणी जी की एक जनसभा कवर की थी बहुत पहले, जब भाजपा दूर दूर तक सत्ता में नहीं थी, वो कह रहे थे दो ही पार्टियां इस देश से बचेंगी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की जनसभा थी। तो ये तो जो राष्ट्रीय दल है बिलाल साहब, तो दोनों ऐसा ही करते हैं। देखिए राष्ट्रीय दल में कांग्रेस का जो एक व्यू पॉइंट आपको रख रहा हूं, राहुल गांधी जिस यात्रा पर निकले हैं, जो पेन ले रहे हैं, वो अब उस शक्ति को, उस ताकत को अब डिवाइड नहीं होने देना चाहते किसी के कंधों पे। यूं कहें कि उसका जो फल है वो खुद ही खाना चाहते हैं, दूसरे पे शेयर नहीं करना चाहते, ये कह सकते हैं आप। नहीं, यही मैं कह रहा हूं। ठीक है, ये इस चीज को समझना पड़ेगा। बिलाल साहब कंप्लीट करिए, फिर प्रवीण बागी के पास जाएंगे, कंप्लीट करिए। साथ ही साथ भारतीय राजनीति में जो क्षेत्रीय दल हैं, मौजूदा समय में जिस तरह से वो पॉलिटिकल करप्शन में लिप्त हैं, वो कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा ऑब्लाइज करना चाहते हैं कांग्रेस के अगेंस्ट। इस सिचुएशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक बात है। प्रवीण बागी साहब, बिलाल साहब ने एक नया एंगल दे दिया, आप इस पर क्या नजर और क्या नजरिया रखते हैं? देखिए, उन्होंने ठीक ही कहा है कि नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं है कि दूसरे उन पर भरोसा करें। जैसे यहाँ बिहार में पिछले चुनाव के बाद उन्होंने जीतन राम मांझी को बनाया था मुख्यमंत्री, और खुद बात, मगर 8-10 महीना होते होते उन्होंने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि एकदम एक तरह से जीतन राम मांझी को आउट कर दिया, सत्ता से बाहर किया और फिर कुर्सी संभाल ली। और ये कह रहे हैं कि 25 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। उसके पहले लोकसभा का चुनाव आना है। तो लोकसभा के चुनाव में क्या होगा? लोकसभा चुनाव में अगर विपक्ष नहीं जीत पाता है, भाजपा को सत्ता से नहीं हटा पाता है, तब क्या होगा? क्या तब वो 25 में कुर्सी छोड़ेंगे तेजस्वी के लिए, या फिर क्या करेंगे? तो इसमें कई पेंच है अभी। और दूसरे की इसमें विलय की बात भी है। राजद और जदयू दोनों पार्टियां मिल करके एक तीसरी पार्टी बनाने वाली हैं, और उसमें झंडा, चुनाव चिन्ह, ये बड़ी बात, ये ब्रेकिंग न्यूज आपने दी है, बड़ी बात है ये। हालांकि नेपथ्य में पहले चर्चा हुई थी, लेकिन लेटेस्ट आप पुष्टि कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। प्रवीण जी,
नहीं तो ये राजद का अभी जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था उसमें पूरी तैयारी हुई है, इस पर चर्चा हुई है। तेजस्वी को अधिकृत किया गया है इसके लिए कि वो नाम झंडा बदल सकते हैं। तो ये तमाम तो क्या हम देख सकते हैं नीतीश कुमार का आज बयान, क्या ये एक मुट्ठी बंद करने की ओर हम देख सकते हैं बहुत जल्दी में, क्योंकि वक्त अब खत्म हो रहा है प्रवीण जी? हाँ, इसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है उस इशारे में कि अभी पेच बहुत इसमें बाकी है और अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रवीण बागी जी, असीतनाथ तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिलाल साहब आप बने रहिएगा। तो कुल मिला के बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें इस चर्चा में निकल कर आई कि भाई नीतीश कुमार पर कांग्रेस तो भरोसा कर लेगी, कर भी सकती एक बार, लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं क्या वो भरोसा करेंगे? कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भाई कांग्रेस लालू पे आंख बंद करके भरोसा कर सकती है, लेकिन नीतीश कुमार पर नहीं। बड़ी कठिन है नीतीश कुमार की जो राष्ट्रीय राजनीति की डगर। लेकिन अगर वो जेपी की तरह बिना किसी सत्ता के लालच के, किसी बिना पद के, वास्तव में अंतर मन से अगर वो विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 में नया माहौल बनाना चाहते हैं, तो फिर ये वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं कोई लोभ और लालच वाली बात रहेगी नहीं। बवाल वहीं होता है जब हित टकराते हैं।